सो हे गाइस, वेलकम बैक टू हाई फाई कोडिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस मैनेजमेंट का। प्रोसेस मैनेजमेंट में हम सीखेंगे कि किसी भी प्रोसेस का मैनेजमेंट कैसे होता है। अ प्रोग्राम डज नथिंग अनलेस इट्स इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड बाई अ CPU. A program in execution is called a process. In order to accomplish its task, process needs the computer resources. यानी एक प्रोग्राम कुछ भी नहीं है जब तक उसके इंस्ट्रक्शन CPU के द्वारा एग्जीक्यूटेड ना हो जाए। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। अगर कोई भी टास्क करनी है तो उसके लिए प्रोसेस कंप्यूटर के रिसोर्स को आवश्यकता होगी। There may exist more than one process in the system which may require the same source at the same time. Therefore, the operating system has to manage all the processes and all the resources in a convenient and efficient way. यहाँ पे कई प्रकार की प्रोसेस होती हैं सिस्टम में जो एक ही समय पर एक ही सोर्स की मांग करती हैं, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको मैनेज करना होता है उन रिसोर्सों को एक एफिशिएंट और कन्वेनियंट वे में। Some resources may need to be executed by one process at one time to maintain the consistency, otherwise the system can become inconsistent and deadlock may occur. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको जो एक ही प्रोसेस के द्वारा एग्जीक्यूटेड किए जाते हैं एक ही टाइम पे, कंप्यूटर की सिस्टम की कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए, इसके प्रवाह को बनाए रखने के लिए। नहीं तो सिस्टम का धारा प्रवाह टूट जाएगा और एक डेडलॉक उत्पन्न होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन कनेक्शन विद प्रोसेस मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग प्रोसेस एंड थ्रेड्स ऑन द CPU, creating and deleting both user and system processes, suspending and resuming processes, providing mechanism for process synchronization, providing mechanism for processing communication. शेड्यूलिंग प्रोसेस एंड थ्रेड्स ऑन द CPUs। ओके, अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस। एट्रीब्यूट्स प्रोसेस के कौन कौन से होते हैं? The attribute of the process are used by the operating system to create the process control block PCB for each of them. This is also called context of the process. Attributes which are stored in the PCB are described below. Attributes of the process क्या होते हैं? जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा यूज किए जाते हैं किसके लिए? प्रोसेस के एक PCB को क्रिएट करने के लिए। इसको प्रोसेस का कंटेस्ट भी कहते हैं। अब कुछ एट्रीब्यूट्स जो पीसीबी में स्टोर्ड होते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 प्रोसेस आईडी। व्हेन अ प्रोसेस इज क्रिएटेड अ यूनिक आईडी इज असाइंड टू प्रोसेस विच इज यूज्ड टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस इन द सिस्टम। क्या होता है प्रोसेस आईडी? जब कोई प्रोसेस क्रिएट की जाती है तो उसकी एक यूनिक आईडी प्रोसेस को असाइन कर दी जाती है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए सिस्टम में। अब बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर के लिए। A program counter stores the address of the last instruction of the process on which the process was suspended. The CPU uses this address when the execution of the process is resumed. प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? ये प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो जब आपकी प्रोसेस जिस टाइम पे स्टॉप हो गई थी उस टाइम के लास्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है जब आपका प्रोसेस सस्पेंडेड हुई थी। और फिर क्या होता है, यदि आपकी प्रोसेस फिर से वही काम रिज्यूम फिर से चालू करती है तो CPU उसी एड्रेस को यूज करता है। अब प्रोसेस स्टेट। द प्रोसेस फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू द कंप्लीशन गोज थ्रू वेरियस स्टेट्स विच आर न्यू, रेडी, रनिंग एंड वेटिंग। प्रोसेस क्या होता है? जब कोई प्रोसेस क्रिएट होती है तो जब वो क्रिएट होती है और उसके कंप्लीशन तक वह कई स्टेट से होकर जाती है और वो स्टेट है आपकी न्यू, रेडी, रनिंग एंड वेटिंग। प्रायोरिटी। एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ऑन प्रायोरिटी। द प्रोसेस विद द हाइएस्ट प्रायोरिटी among the process gets the CPU first. This is also stored on the process control block. प्रायोरिटी क्या होती है? प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता। प्रत्येक प्रोसेस की अपनी एक प्रायोरिटी होती है और उसी प्रायोरिटी के हिसाब से वह CPU को एग्जीक्यूशन के लिए मिलती जाती है। जिसकी प्रायोरिटी पहले होगी वही एग्जीक्यूशन के लिए पहले जाएगी। अब बात करते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। Every process has its own set of registers which are used to hold the data which is generated during the execution of the process.
प्रत्येक प्रोसेस का खुद का एक रजिस्टर होता है जो यूज होता है डेटा को रखने के लिए, होल्ड द डेटा, और जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जनरेटेड होता है। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एवरी प्रोसेस यूजेस सम फाइल्स विच नीड्स टू बी प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। OS आल्सो मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ओपन फाइल इन द PCB। क्या होता है, एग्जीक्यूशन के टाइम प्रत्येक प्रोसेस कुछ फाइल का यूज़ करती है जो मेन मेमोरी में प्रेजेंट होते हैं और OS उनको मेंटेन रखता है। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस। OS आल्सो मेंटेन द लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। OS एक लिस्ट ऑफ ओपन फाइल को मेंटेन करता है जो एग्जीक्यूशन के दौरान प्रयोग किए जाते हैं। ये आपका प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स का फिगर है, इसमें प्रोसेस ID, प्रोसेस काउंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस प्रायोरिटी, जनरल पर्पज रजिस्टर, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस। प्रोसेस आईडी मैंने आपको भी बताया था कि जैसे कि प्रत्येक प्रोसेस की अपनी एक आईडी होती है जिससे कि उसको सिस्टम में आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे किसी पर्सन को उसके नेम से आइडेंटिफाई करते हैं, क्लास में स्टूडेंट्स के रोल नंबर हुए, ऐसी इसी प्रकार प्रोसेस की भी अपनी एक आईडी होती है। अब बात करते हैं प्रोसेस के स्टेट्स की। प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेट्स होती है। द प्रोसेस फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू कंप्लीशन passes through various states. The minimum number of states is 5 मैंने आपको बताया था प्रोसेस की स्टेट क्या होती है। प्रोसेस के जब प्रोसेस बनाई गई थी और जब ख़त्म हुई, कंप्लीट कर हो गई, तो वह कई स्टेट से गुजरती है, जिसमें पहली स्टेट है आपकी न्यू। अ प्रोग्राम विच इज़ गोइंग टू बी पिक्ड अप बाय द OS इनटू द मेन मेमोरी इज कॉल्ड अ न्यू स्टेट। यानी कोई प्रोग्राम जो OS से उठाया गया है किसमें, मेन मेमोरी में, वो आपकी होती है न्यू स्टेट। अब बात करते हैं रेडी की। Whenever a process is created, it directly enters in the ready state in which it waits for the CPU to be assigned. The OS pick the new process from the secondary memory and put all of the in main memory. यानी जब कोई प्रोसेस क्रिएट होती है, बनाई जाती है, तो वह डायरेक्टली रेडी स्टेट में एंटर हो जाती है और इंतज़ार करती है कि CPU उसको असाइन करे। तब क्या करता है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम नई प्रोसेस को उठाता है सेकेंडरी मेमोरी से और उन सबको मेन मेमोरी में रखता है। द प्रोसेस विच आर रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन एंड रिसाइड इन द मेन मेमोरी आर कॉल्ड रेडी स्टेट प्रोसेसेज। देयर कैन बी मैनी प्रोसेस प्रेजेंट इन द रेडी स्टेट। क्या होता है, प्रोसेस जो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए वो मेन मेमोरी में होती हैं, इसलिए उन्हें रेडी स्टेट प्रोसेस कहा जाता है। और यहाँ पे रेडी स्टेट में बहुत सारी प्रोसेस हो सकती हैं रनिंग। One of the processes from the ready state will be chosen by the operating system depending upon the scheduling algorithm. Hence, if we have only one CPU in our system, the number of running processes for a particular time will always be 1. If we have n processor in the system, then we can have n processes running simultaneously. क्या होता है one of the process, यानी कि रेडी स्टेट में सभी प्रोसेसों में से एक प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा चूज की जाती है उनके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तब क्या होता है, तब यदि हमारे पास अगर सिस्टम में एक ही CPU है तो प्रोसेस भी उस टाइम पे एक ही होगी। यदि बहुत सारे प्रोसेसर हैं तो प्रोसेसेस भी बहुत सारी रनिंग हो रही होंगी। अब बात करते हैं ब्लॉक और वेट की। फ्रॉम द रनिंग स्टेट अ प्रोसेस कैन मेक द ट्रांजिशन टू द ब्लॉक और वेट स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और इंट्रिंसिक बिहेवियर ऑफ द प्रोसेस। क्या होता है, रनिंग स्टेट से कोई प्रोसेस क्या करती है, अपनी स्थान परिवर्तन करती है, यानी कि ब्लॉक और वेट स्टेट में जाती है, जो कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है, या उसका इंट्रिंसिक बिहेवियर हो सकता है। यानी कि जब कोई प्रोसेस क्या करती है, किसी रिसोर्स का वेट करती है जो कि उसको इनपुट के थ्रू असाइन किया जाएगा यूजर के द्वारा, तब क्या करती है वो प्रोसेस अपने आप ब्लॉक और वेट स्टेट में चली जाती है और वेट करती है कि CPU के द्वारा। तब क्या होता है कि CPU किसी अन्य प्रोसेस को उठा लेता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो कंप्लीशन और टर्मिनेशन की बात करते हैं। व्हेन अ प्रोसेस फिनिश इट एग्जीक्यूशन इट कम्स इन द टर्मिनेशन स्टेट। ऑल द कंटेस्ट ऑफ द प्रोसेस PCB will also be deleted. The process will be terminated by the operating system. क्या होता है, जब कोई प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को फिनिश कर लेती है, समाप्त हो जाती है उसकी एग्जीक्यूशन, तो यह टर्मिनेशन स्टेट के अंतर्गत आ जाती है
उसका सारा कंटेस्ट, सारा उसका इंस्ट्रक्शन खुद ब खुद डिलीट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। सब्सक्राइब कर दीजिएगा।